हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को 1 से लेकर 10 न्यूमेरिकल्स हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल नंबर 11 को आपको समझाएंगे 11 से आगे कि इनमें किन फार्मूलों का यूज होना है। सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो है रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो फार्मूला का यूज होगा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक ना। R रेजिस्टेंस है ऑफ द कंडक्टर। R यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इस फार्मूले में, देखो इसको थोड़ा समझते हैं हम। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। यदि हम सपोज करो इस फार्मूले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में L से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो यहाँ L से मल्टीप्लाई किया तो L स्क्वायर, दिस इज AL। अब देखो AL क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, या फिर हाइट ले सकते हैं हम। तो हम इस AL की जगह क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V। तो R इक्वल टू हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन V। अब देखो कोई कंडक्टर है, हम उसकी लेंथ को खींचते हैं, उसकी लंबाई को खींच के बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम चेंज रहेगा, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ओके, रेजिस्टिविटी पर्टिकुलर मेटल के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक ना। कॉपर का कोई भी वायर लें, सभी वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी, चाहे उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो। तो यहाँ पर रो और भी कैसा है? कांस्टेंट है। रो भी आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। तो किस फार्मूले का यूज होगा? R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। ओके, विदाउट change the volume, if length is increase or decrease then resistance is affected by this formula R1 upon R2 equal to L1 square upon L2 square, या फिर हम डायरेक्ट R is directly proportional to L square। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं, अब यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? अभी
हमने एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर हम सपोज करें उसको ए से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ए एल अपॉन ए स्क्वायर होगा। ए एल यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है, तो भी हो जाएगा। तो भी और रो कांस्टेंट होंगे तो हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब जनरली कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कल के शेप में होता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है या पाई अपॉन 4 D1 स्क्वायर होता है। क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई बाई 4 होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल देखो, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या स्मॉल आर ले लें यहाँ पर क्योंकि कैपिटल आर को हमने रेजिस्टेंस माना है। या डायमीटर में लेते हैं तो हम पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पर पाई बाई 4 भी कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का, इस तरह से लिखेंगे। देखो इसे, ये स्क्वायर आएगा, ये बाहर आएगा। ठीक ना, क्योंकि देखो एरिया में स्क्वायर लगना है, पहले से भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा R2 का R2 रेज टू पावर 4 अपॉन R1 रेज टू पावर 4। एक तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक ना, एक ये फार्मूला बन सकता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू D2 रेज टू पावर 4 अपॉन D1 रेज टू पावर 4। ओके, अंडरस्टूड। तो इन फार्मूलों का क्या होगा, यूज होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 पर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। What will be the resistance of a nichrome wire of 5 meter length and 0.01 centimeter square area of cross section? ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो म्यू हटेगा तो 10 रेज टू पावर -6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये म्यू हटा तो हो गया रो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ओम सेंटीमीटर। लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है तो इसे 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो ये 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए फार्मूला होता है। ठीक ना, दिस वन। ओके, तो रो की वैल्यू रखी हमने इधर 100 इंटू 10 रेज टू पावर -6 L 500, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01। सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 5 ओम अपना आंसर आ गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अ पीस ऑफ कॉपर ऑफ मास 50 ग्राम is drawn into wire of length 50 meter. Find the resistance of the wire, the density and the specific resistance of copper are. डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 kg मीटर रेज टू पावर -3। देखो यूनिट से हमें पता चल जाता है कौन दिया हुआ, kg मीटर रेज टू पावर -3 है, मीनिंग डेंसिटी है। ओम मीटर है तो क्या है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे, मास कितना दिया हुआ है, पीस ऑफ कॉपर ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉन इनटू बार, एल दिया हुआ है आपको, एल कितना दिया हुआ है, एल 50 मीटर दिया हुआ है। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब डेंसिटी
दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर सब डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो इससे हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम को। और वॉल्यूम को यदि हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा यदि हम वॉल्यूम को लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा आप, देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम दिया हुआ है, तो इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 50/1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। एल हमें 50 मीटर दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 8.9 इंटू 10⁻³ केजी मीटर (−3). स्पेसिफिक रजिस्टेंस हमें रो दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता ही है। अब देखो, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम इस डेंसिटी और मास का यूज करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम 50/1000 जो मास हो गया, डेंसिटी 8.9 इंटू 10⁻³ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 8.9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए हो जाएगा V/L। तो 50 से हम इसे और डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। अब आर को हम फाइंड आउट कर लें। आर क्या होगा? देखो, ये फार्मूला का यूज करेंगे, दिस वन। आर रो लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। फिर एल कितना है? 50 है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम फिर इसे क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। अभी ऊपर ले गए इसे, तो देखो कैसा होगा, देखिएगा। आर इक्वल टू हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 50 जो का, तो फिर 20 इंटू 9.8 नहीं है, 8.9 है। कितना है? 8.9 है, ठीक है ना, 8.9। तो 8.9 इंटू 10⁻³ और 50। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आर की वैल्यू आ जाएगी 7.6 ओम। सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.6 ओम। 8.9 समझना इसको, ठीक है ना, 8.9 है ये। ओके, तो ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ नेक्स्ट 30। आ थिक वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस is drawn into a thin wire so that the length become 3 times. Calculate the new resistance. ओके, अब देखो यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है। इनिशियली लेंथ इज L1, तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3L1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है, तो हम इसको L से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो R इक्वल टू रो L² अपॉन AL हो जाएगा। AL की जगह हम क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। अब हियर V एंड रो इज कांस्टेंट, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1² अपॉन L2²। अब हम वैल्यू पुट करें, R10 अपॉन R2 इक्वल टू L1² अपॉन 3L1 का होल स्क्वायर। दिस इज 10 अपॉन R2 इक्वल टू L1² अपॉन 9L1²। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 ओम हो जाएगा। I2 की वैल्यू क्या होगी? 90 ओम हो जाएगी। अब देखो, नाउ 14, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 32 ओम मेल्ट किया गया एंड रीड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई फार्मूला का यूज करेंगे हम।
R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर का। R1 32 ओम दिया हुआ है, R2 हमें फाइंड आउट करना है। L1 कितना है, L है, और L2 L/2 है। वायर का जो लेंथ है वो हाफ कर दिया गया, तो 32 अपॉन R2 इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन L अपॉन 2 का होल स्क्वायर। दिस इज 32 अपॉन R2 L स्क्वायर इंटू 4 अपॉन L स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ओम आ जाएगी। R2 कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 1 kg piece of copper is drawn into a wire 1 mm thick and another piece into a wire 2 mm thick. Compare the resistance of these wire. 1 kg piece of copper is drawn into a wire. 1 kg कॉपर है, उसको वायर में ड्रॉ किया गया 1 mm थिक एंड अनदर पीस इनटू आ 2 mm थिक। कंपेयर द रेजिस्टेंस। अब देखो दोनों का मास कैसा है, सेम है। दोनों का मास सेम है। दोनों 1 kg के कॉपर लिया गया, एक में 1 mm थिक का वायर ड्रॉ किया गया, दूसरे में 2 mm थिक का वायर ड्रॉ किया गया। तो हमें उनकी रेजिस्टेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पर D1 क्या हो जाएगा, D1 होगा 1 mm, D2 क्या होगा 2 mm होगा। R इक्वल टू रो L अपॉन ए का यूज करेंगे हम। ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो R इक्वल टू रो AL अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब R इक्वल टू रो V अपॉन ए स्क्वायर, V और रो कांस्टेंट हैं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर होगा। अब A2 की जगह हम क्या लिखेंगे, π/4 D2 का स्क्वायर, ए लिखा। A1 की जगह हम क्या लिखेंगे, π/4 D1 का स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, D2 रेज टू पावर 4 अपॉन D1 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर देखो D2 हमें 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, D2 2 दिया हुआ है। ये D2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। D1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 है। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 1, तो रेशो हो जाएगा 16:1। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। 2 कॉपर वायर, 2 copper wire A and B of equal masses are taken. The length of A is double the length of B. If the resistance of wire A be 160 ohm, then calculate the resistance of the wire B. देखो दोनों का मास सेम है। 15 क्वेश्चन में भी दोनों का मास सेम था, इसमें भी दोनों का मास सेम है। द लेंथ A डबल है लेंथ ऑफ B से। ओके, तो देखो कैसे हम इसे समझेंगे, समझिएगा। देखो एल बी को हम एल ले लेंगे, लेंथ ऑफ वायर बी क्या ले लिया, एल ले लिया। तो लेंथ ऑफ वायर ए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रजिस्टेंस ए वायर का रजिस्टेंस 160 ओम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ बोथ द वायर सेम है, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम होगा। तो आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ए स्क्वायर अपॉन एल बी स्क्वायर। आर ए की जगह हमने 160 अब रखा, आर बी जो करते हूँ। ओके, एल ए की जगह 12 रखा, एल बी की जगह एल रखा। तो दिस इज 4 हो जाएगा। तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा 160 अपॉन 4 इक्वल टू 40 ओम। ओके, दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो 17, 200 वोल्ट बल्ब, 200 वोल्ट कोई बल्ब है। ओके, टेक अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। द लेंथ ऑफ इट्स फिलामेंट इज 22 सेंटीमीटर।
and its specific resistance of the material of the filament is 7 into 10 raised to power minus 5 ohm centimeter. Find the radius of filament. पाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 22/7 दिया हुआ है। ओके क्लियर। कोई बल्ब है उसका वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट और करंट कितना ड्रॉ कर रहा है वो 0.2 एम्पियर। तो इससे हमें उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फिलामेंट का क्या मिल जाएगा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके देखो तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे आप समझिएगा। V इक्वल टू कितना है 200 वोल्ट है, I इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I, दिस इज 200 अपॉन 0.2 इक्वल टू 1000 ओम। L इक्वल टू क्या होता है 22 सेंटीमीटर होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें गिवन है 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 ओम सेंटीमीटर। ओके अंडरस्टूड। लेंथ भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेंथ किस में दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर में। ओके अब देखो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब हमें ए को फाइंड आउट करेंगे, ए को फाइंड आउट करेंगे तभी तो हमें R मिलेगा। तो ए को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा R, देखो ए इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन आर। रो की वैल्यू रखी हमने, एल की वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू रखी, तो ये आ जाएगा 154 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई ए की वैल्यू आ गई। ओके क्लियर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 154 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। देखो 10 रेज टू पावर माइनस 8 का जब हम रूट लेंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 4 हो जाएगी, पावर 2 से डिवाइड हो जाती है रूट लेने पर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आ रेक्टेंगुलर ब्लॉक of iron has dimension 1.2 centimeter into 1.2 centimeter into 15 centimeter. Compute the resistance of the block A between the two square and B between the two opposite rectangular faces. The specific resistance of iron at room temperature is 9.68 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Okay, अब देखो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन है, एक कोई वायर है जिसका डायमेंशन स्क्वायर की शेप में है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है सर्कल ना होकर स्क्वायर है। स्क्वायर का जो डायमेंशन है 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर और लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ये में पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है, यहाँ वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ले लें। ये एंड ए है, ये बी है, तो ए से बी तक का हमें क्या फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक ना। क्लियर। अब देखो तो L 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। रो होगा 9.68 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लेंथ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एरिया भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9.68 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। अब फार्मूला वही यूज करेंगे हम, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो 9.68 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, लेंथ 15 है, एरिया 1.44 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओम। तो ये हो जाएगा 100
माइक्रो ओम। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब उसने इस एंड के बीच में पूछा, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच में जब पूछा है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2। लेंथ को हम क्या लिखेंगे 1.2 सेंटीमीटर लिखेंगे, और एरिया कितना हो जाएगा 15 इंटू 1.2, 15 इंटू 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो R इक्वल टू फार्मूला वही यूज करेंगे हम, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो की वैल्यू हम 9.68 इंटू 10⁻⁻⁻6 रखेंगे, लेंथ की जगह 1.2 रखेंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह 15 इंटू 1.2 रखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.65 इंटू 10⁻⁻6 ओम। सो दिस इज 0.65 माइक्रोम। आप एग्जाम में आंसर इतना भी लिख सकते हो, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 19, 2 वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के 2 वायर्स हैं, ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड रिस्पेक्टिव डायमीटर। पहले वायर का डायमीटर 0.2 mm है, सेकंड वायर का डायमीटर 0.1 mm है। हैव रेजिस्टेंस, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस 0.8 ओम है, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस 1.5 ओम है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब देखो अलग अलग वायर के, अलग अलग मटेरियल के वायर हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। सेम वायर के मटेरियल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक जैसा होता है, सेम होता है। ओके, देखो समझते हैं। देखो L1 कितना दिया हुआ है हमें, L1 दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो L1 50 सेंटीमीटर ले लिया हमने। L2 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो L2 हमने 75 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो हमें डायमीटर, पहले का डायमीटर 0.2 mm दिया हुआ है, तो D1 हमने क्या ले लिया 0.2 mm ले लिया। D2 दूसरे का डायमीटर 0.1 mm, तो D2 0.1 mm ले लिया। R1 क्या दिया हुआ है फर्स्ट वायर का 0.8 ओम, तो R1 0.8 ओम ले लिया। I2 1.5 ओम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर रेशो पूछा है उसने, तो R1 इक्वल टू होगा ρ1 L1 अपॉन A1, तो ρ1 इक्वल टू हो जाएगा R1 A1 अपॉन L2। सिमिलरली ρ2 इक्वल टू होगा R2 A2 अपॉन L2। अब ρ1 अपॉन हम ρ2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे ρ1 अपॉन ρ2 को। ओके, तो देखो ये हो जाएगा R1 A1 अपॉन L1, ये क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर, L2 अपॉन I2 A2। अब यहाँ पर देखो रेशो बन गए, R1 अपॉन I2 का रेशो बन गया, L2 अपॉन L1 का रेशो बन गया, और A1 अपॉन A2 का रेशो बना, तो उसे हमने पाई अपॉन 4 D1 स्क्वायर और पाई अपॉन 4 D2 स्क्वायर में लिख लिया। अब देखो यहाँ पर L2 और L1 का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, सेम है भैया, दोनों का सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। D1 और D2 का यूनिट सेम होना चाहिए, mm है, सेम है। और R1 और R2 का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों ओम है। ओके, अंडरस्टूड, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम, देखो R1 की जगह 0.8 ओम रखा, R2 की जगह 1.5 ओम रखा, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा। L2 की जगह 75 सेंटीमीटर रखा, L1 की जगह 50 सेंटीमीटर रखा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। इसी तरह D1 की जगह हम क्या रखेंगे 0.2 mm रखा, होल स्क्वायर लगेगा। D2 की जगह 0.1 mm से mm कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाई, ये 8/15 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 16/5, दैट इज 16:5 इज अवर फाइनल आंसर। 16:5 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अलग अलग यूनिट हैं, L1 की सेंटीमीटर है, D1 की mm है, तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। L2 अपॉन L1 है तो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर उसकी यूनिट को चेंज नहीं किया, चेंज भी करेंगे तब भी यही सेम आंसर आएगा आपका। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।
इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।